बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने काल्बों के तस्वुर के बारे में आपको कुछ बताया था, उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो उसमें मैंने आपको काल्बों का बताया, काल्बों के एक मर्तबे के बारे में बताया कि तारें और कालम क्या चीज़ होती हैं, किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको मुसावी काल्बों के बारे में भी बताया कि दो एक जैसे कालब जिनके अरकान जगह और शक्ल के हवाले से बिल्कुल एक जैसे होंगे तो वो मुसावी कालब कहलाएंगे। तो इसी रेफरेंस से आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें मशक नंबर 1.1 के हवाले से ये ज़ुबानी करने वाली मशक है, सिवाय सवाल नंबर 3 के। तो सवाल नंबर 1 में उसने आपसे पूछा हुआ है कि मंदरजा झेल जो कालम हैं उनके मरातब बताएं। मतलब ये कि ये जो चंद कालम मैंने मिसाल के लिए आपके सामने लिखे हैं, तो इनमें कालम ए का मर्तबा हम लिखेंगे 2/2, क्योंकि इसके अंदर दो कितारें और दो ही कॉलम मौजूद हैं। जबकि बिल्कुल इसी तरह से कालम बी का मर्तबा भी 2/2 है, क्योंकि इसके अंदर भी दो कितारें और दो ही कॉलम मौजूद हैं। तो कालम सी के हवाले से जब हम बात करेंगे, इसका मर्तबा हमारे पास 1/2 है, क्योंकि इसकी कितार एक ही है जबकि इसके कॉलम दो हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो जी है, कॉलम जी जो है उसका मर्तबा हमारे पास 3/3 है, और उसकी वजह यही है कि इसमें 3 इसकी कितारें और 3 ही इसके कॉलम्स हैं। तो इस हवाले से बाकी के सवाल आप अगर ख़ुद देखेंगे तो आपको ज़रूर उम्मीद की जाती है कि आपको इसके मरातब मालूम हो जाएंगे। तो आपके सवाल नंबर 2 के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, तो जो हमने मुसावी कालब के बारे में पढ़ा था, उसमें अब आपसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल कालबों में से कौन कौन से मुसावी कालब हैं। उसमें हमारे पास जो ए कालब लिखा हुआ है वो डेफिनेटली 3 है, और उस जैसा जो कालब है हमारे पास वो बुनियादी तौर पे सी कालब है, और वो लिखा हुआ है 5-2, जिसको कि हम लोग अगर देखें तो ये भी 3 है, इसमें भी 3 लिखा हुआ है। इस लिहाज से फिर ये ए और सी कालब बराबर हो गए। जब हम लोग बात करेंगे अगले कालबों की, तो उसमें हमारे पास एक कालब लिखा हुआ है बी, और बी कालब के अंदर हमारे पास 3 और 5 इसके अरकान मौजूद हैं, और इससे जो सेम और इससे बराबर कालब है वो आपके पास आई है, और आई कालब के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3+2। चूँकि ये कालब और ये कालब आपस में बराबर हैं, मुसावी हैं, लिहाजा बी और आई ये कालब भी मुसावी कालब कहलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो बाकी कालब हैं उनको आप चेक करेंगे कि किस तरह से ये कालब आपस में बराबर कौन कौन से हैं। जो आपस में एक जैसे होंगे उनको आप मुसावी कालमों के नाम देंगे। सवाल नंबर 3 के हवाले से इन्हीं मुसावी कालमों को हम लोग अमली तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 में उसने आपसे पूछा हुआ है, ये कालब उसने दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है A+C, फिर उसके साथ लिखा हुआ है A+2B, फिर उसके साथ तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है C-1 और 4D-6। इसके साथ हमारे पास जो इक्वल के बाद, बराबर के बाद लिखा हुआ है वो है 0-7, 3 और 2D। तो अज़ीज़ तलबा, चूँकि ऑलरेडी इसके दरमियान उसने बराबर का निशान डाल दिया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कालब बराबर हैं। अब अगर ये दोनों कालब बराबर हैं तो इनके जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो भी आपस में बराबर होंगे,
मतलब a जमा c को हम 0 के बराबर रखेंगे और इसको हम मुसावात नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा रुकन है पहले कालब का वो है a जमा 2b और इसको आप मनफी के 7 के बराबर रख के इसको मुसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह से तीसरा रुकन सामने वाली कालब के तीसरे रुकन के बराबर होगा, ये मुसावात नंबर 3 हो जाएगी। और चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर रख लेंगे। अब हम लोगों ने असल में जो मतलूबा सूरत हाल है उसमें हमने ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है, जो कि हम आसानी से मुसावातों की मदद से हल कर सकते हैं। मुसावात नंबर 3 से बराह रास्त सी की कीमत निकाली जा सकती है। इसमें से अगर हम इस माइनस के 1 को यहाँ से उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास c विल बी इक्वल टू 3 + 1, यानी ये आपके पास इसकी कीमत आ जाएगी 4। अब जब c की कीमत आपके पास निकल आई है तो इस c की कीमत को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मुसावात नंबर 1 में से आसानी से a की कीमत मालूम कर सकते हैं इसको मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। मुसावात नंबर 1 में c की कीमत दर्ज करने से जब ऐसा करेंगे हम लोग तो आपके पास a के साथ c की जगह पे हम लोग 4 लगा देंगे और चूँकि इधर सिफर है लिहाजा a की कीमत आपके पास आ जाएगी -4। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये a और c दो कीमतें हमें मालूम हो चुकी। अब चूँकि हम यहाँ से a की कीमत मालूम कर चुके हैं तो बिल्कुल जिस तरह से पहली मुसावात में c की कीमत दर्ज करने से हमने a की कीमत मालूम की, इसी तरह मुसावात नंबर 2 में a की कीमत दर्ज करने से हम b की कीमत मालूम कर सकते हैं। a की जगह पे हम लगाएंगे -4 और यहाँ पे आपके पास ये -4 जब उस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये 2b की कीमत आपके पास आ जाएगी -7 जमा का 4 और 2b की कीमत आ जाएगी -3। जब ये 2 उधर शिफ्ट होगा तो ये b की कीमत -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम b की कीमत भी मालूम कर चुके हैं। अब हमारे पास चूँकि d की कीमत रह गई तो मुसावात नंबर 4 को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से d की कीमत निकाल सकते हैं। इस 2d को हम अगर लेफ़्ट साइड पे और इस -6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 4d -2d और इधर से ये -6 उस साइड पे जाके जमा का हो जाएगा और ये 4d में से 2d निकलने से 2d आपके पास और इधर से आपके पास आ जाएगा 6 और d की कीमत आपके पास आ जाएगी 6 को 2 से डिवाइड करने से 3। तो इसका मतलब है कि हम d की कीमत मालूम कर चुके, वो है 3। तो ये इस मश्क का एक अहम सवाल है जिसमें उसने 2 मुसावी कालब दे के हमें a, b, c और d की कीमतें मालूम करने के लिए कहा, जो हमने 4 मुसावातें बना के इनको हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस मश्क की समझ लग गई होगी। इसके बावजूद अगर किसी किस्म के कोई इबहाम अगर आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह उसकी वजाहत कर दूँगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।